फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में ट्राइडेंट के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट की बात करें तो पिछले अगर 4-5 महीने की बात करेंगे तो ट्राइडेंट के बारे में बहुत बड़ा क्रेज हमें इन्वेस्टर्स के बीच में देखने को मिल रहा था। पिछले 2 साल से लगातार इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि 5 साल के रिटर्न्स आप इस कंपनी के देखेंगे 362% के रिटर्न्स हमें पिछले 5 साल के ट्राइडेंट के दिखाई देंगे। इनफैक्ट एक साल के भी रिटर्न्स आप देखेंगे, देखिए 121% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पिछले 6 महीने में मार्केट में गिरावट हुई है, उसके चलते इसी स्टॉक में भी गिरावट हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए 6 महीने में 30% के नेगेटिव रिटर्न्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक साल के रिटर्न्स आप इसके अगर देखेंगे तो एक साल के रिटर्न्स 121% पॉजिटिव हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो 6 महीने में 30% गिरावट, और इस गिरावट के चलते अब कहीं ना कहीं उन इन्वेस्टर्स में टेंशन का माहौल है जिन्होंने इसमें ऊंचे लेवल्स पर खरीदारी कर रखी है। क्योंकि आप देखिए 52 वीक हाई देखेंगे इस कंपनी का 70 रुपए के लेवल्स पर ये स्टॉक पहुंचा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 रुपीज के लेवल्स को इसने टच किया और वहां से लगातार गिरावट कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल रही है। तो अगर आप ट्राइडेंट में खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने खरीदारी कर रखी है, तो एक बड़ा अपडेट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चार्ट के ऊपर सिनेरियो इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर नई खरीदारी करनी है तो क्या ये सही प्राइजेस में खरीदारी करने का, इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, कंपनी का पी रेशियो अगर आप देखेंगे 21.89, लगभग 22 के पी रेशियो के ऊपर ये स्टॉक आपको अभी की डेट में मिल जाता है। तो पी रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कोई महंगा शेयर अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। साथ में डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी इसका ठीक ठाक है 1.48% का, यानी कि 1.5% के आसपास सालाना डिविडेंड ये कंपनी आपको देती है अगर आप इस प्राइस पर इसमें खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि क्या इस प्राइस पर आपको खरीदारी करनी है या नहीं करनी। तो चलिए, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चेक करनी होंगी। सबसे पहले हमें कंपनी के रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट को देखना होगा। तो रेवेन्यू की मैं बात करूं, 2022 में बहुत बड़ा जंप कंपनी का रेवेन्यू में देखने को मिला है। 6,997 करोड़, लगभग 7,000 करोड़ रुपए तक कंपनी का रेवेन्यू पहुंच चुका है। वहीं बात करूं अगर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आप यहां पर देखिए 833 करोड़ रुपए निकलकर सामने आया है। पिछले कुछ सालों की बात करेंगे तो 300 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट था। यहाँ पर आप देखिए 2018 से लेकर 2021 300 करोड़, लेकिन 2022 में बड़ा जंप कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला और 800 करोड़ से ऊपर हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। बात करें डेट की, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 2018 में देखिए डेट इक्विटी रेशियो 0.92 थी, जो घटकर यहां पर 0.41 पर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं पिछले कई साल से लगातार कंपनी अपने डेट को कम करती आ रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली नंबर्स की। तो ईयरली बेसिस पर देख लिया है, क्वार्टरली बेसिस पर देखते हैं। देखिए, मार्च 2021 की अगर बात करेंगे तो वहां पर कंपनी की जो सेल थी वो 1300 करोड़ रुपए की थी, जो 2022 मार्च में बढ़कर 1870 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दी है। तो सेल्स में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे, मार्च 2021 में 76 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो मार्च 2022 एक साल बाद इस क्वार्टर में 180 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तो क्यों गिरावट देखने को मिल रही है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप पिछले अगर 3 क्वार्टर के प्रॉफिट को देखेंगे, देखिए यहां पर ये प्रॉफिट आप देखिए जून 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक लगातार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 200 करोड़ रुपए से ऊपर का हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन मार्च 2022 में 200 करोड़ रुपए का क्वार्टरली प्रॉफिट घटकर 121 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर जब हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है। एक और बड़ा कंसर्न आपको दिखाई देगा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें कितनी है, 72.94%। एफआईआई की हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे इसमें, तो एफआईआई की हिस्सेदारी इसमें 3% के आसपास की दिखाई दे रही है। पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार एफआईआई ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। लेकिन एक बड़ा कंसर्न है डीआईआई की हिस्सेदारी, यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कोई भी हिस्सेदारी इसमें नहीं खरीद रखी है। मार्च 2022 में डीआईआई की हिस्सेदारी इसमें 0% की दिखाई दे रही है। दिसंबर 2021 में 1.89% थी, जो अब नील के आसपास हो चुकी है। तो म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की भी कोई खास हिस्सेदारी इसमें आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये एक बड़ा कंसर्न हमें ट्राइडेंट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि ट्राइडेंट में देखिए क्वार्टरली बेसिस पर तो प्रॉफिट में गिरावट हुई है, लेकिन रेवेन्यू ठीक ठाक इसका लेवल्स पर चल रहा है। बात करते हैं इसकी चार्ट के ऊपर स्टॉक कैसा दिखाई देता है। तो चार्ट के ऊपर हम आएंगे फ्रेंड्स, 3 महीने की चार्ट मैंने लगा रखी है और एक कैंडल यहाँ पर एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है।
और आप मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो रिसेंटली जो पिछले 2-3 दिन में कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली है, इसके चलते ये स्टॉक अब अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है। जी हाँ, 200 डेज के मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया है और नीचे की ओर आ गया है। बिल्कुल रिसेंटली पिछले 4-5 दिन में ही इसने अपना 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। ये जो नीचे वाली लाइन आपको ये दिखाई दे रही है, ये इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है और अभी तक स्टॉक इससे ऊपर ही हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन लास्ट वीक जो स्टॉक में गिरावट हुई है उसके चलते अब ये 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है। तो नई खरीदारी की सलाह अभी इसमें नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ जाता है तो उसमें मान के चला जाता है कि लंबी गिरावट के लिए स्टॉक हमें तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लंबी गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है और 200 दिन के मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बेयरिश जोन में स्टॉक हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको नई खरीदारी करनी है, आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना है और देखना है कि मोमेंटम अगर चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बाद ही आप इसमें खरीदारी कीजिए। अदरवाइज अभी तो चार्ट के ऊपर जो सिनेरियो हैं वो ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक हमें बड़ी गिरावट की ओर संकेत दे रहा है। तो अगर आप ट्राइडेंट में खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए और इसमें चार्ट को आप ध्यान में रखिए। ये तीनों मूविंग एवरेज को लगाकर आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइस में स्ट्रेंथ बन रही है या नहीं बन रही। अगर देखिए ऑलरेडी आपने ट्राइडेंट में खरीदारी कर रखी है तो मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ी बहुत अगर आपको बढ़त देखने को मिले और बढ़त के चलते स्टॉक अगर यहाँ कहीं पर आ जाए 47-48 के आसपास, तो वहाँ पर आपको इसमें से एक बार के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए और उसके बाद दोबारा एंट्री आपको जब भी करनी है जब ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर पहुंच जाए। तो इस तरीके से आप ट्राइडेंट में अपने पैसे को बचा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ एक और नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सभी कमेंट का आंसर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।